तो जी नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए रहमतों वाले, बरकतों वाले, आसानियों वाले फ़ैसले फ़रमाए। तो नाज़रीन मोहतरम कुछ सियासी गपशप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो इंशाअल्लाहुर्रहमान आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे डोनाल्ड डू का बयान और हकीकत पसंदाना तबसरा। इस पे कुछ पीटीआई के लोग जो हैं वो कुछ बातें उन्होंने पीटीआई के हक़ में की हैं उसको बता रहे हैं, और कुछ नून लीग के हक़ में बात की है उसको बता रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह आपको हकीकत बात जो है ना वो आप तक पहुँचाएँगे। और उसके बाद बात करेंगे कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब का जेल से एक अहम बयान, और उसके बाद बात करेंगे जनाब अली अमीन गंडापुर का रिश्वत ख़त्म करने के लिए एक नया प्लान। तो नाज़रीन मोहतरम मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे दिली इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टली शली बजा दो ताकि साडा तुहाडा ये गपशप का सिलसिला जारी हो सारी रहे तो तुसी साडी सोशल मीडिया टीम दे सोशल मीडिया फैमिली के हिस्सेदार बन जाओ। तो जी नाज़रीन मोहतरम चलते हैं मौजू की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब डोनाल्ड डू की। देखिए डोनाल्ड डू ने जो हमारे हालिया इंतखाबात हुए हैं उस पर भी काफ़ी सवालों का जवाब दिया है, और फिर उन्होंने जो पॉलिसी है उसके मतलब भी जवाब दिया है, और जो पीटीआई का बयानिया था ग़ुलामी नामंजूर उसके ऊपर भी बयान दिया है। तो सबसे पहले ज़रा आप समझे कि ये जो डोनाल्ड डू है ये आखिर है क्या भला। डोनाल्ड डू जो है ये सेक्रेटरी ख़ारजा है जनाब अमेरिका का, और ये जनूबी एशिया के मामलात को देखता है। तो ये जो मीटिंग बुलाई है, सबसे पहले आप इस मीटिंग को समझिए कि ये मीटिंग यूं ही नहीं बुलाई गई। ये इस मीटिंग के पीछे पीटीआई के लोगों का बड़ा हाथ है, और उन्होंने अपने बयानियों को जो है ना कांग्रेसमैन उन तक पहुंचाया है और बहुत लॉबी की है, और इन्होंने मैं समझता हूँ लाखों डॉलर लगाए हैं ताकि ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये पाकिस्तान पीटीआई के हक़ में बात करें। तो चनाचे जब ये अजलास शुरू हुआ तो कुछ लोग जो स्याह फाम थे, खुदा जाने वो कहाँ से थे, तो उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान के हक़ में नारे लगाने शुरू कर दिए। तो चनाचे उनको तो वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और डोनाल्ड डू ने दोनों तरफ से बात की है। सबसे पहले इलेक्शन पर आ जाएं तो इलेक्शन पर उन्होंने ये बात की है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में कुछ धांधलियाँ हुई हैं, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जिन जिन हलकों में धांधली हुई है पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पर दोबारा इंतखाबात करवाएं। ये बात पीटीआई के हक़ में जाती है। और एक बात और जो उन्होंने पीटीआई के लिए बहुत अहम कही है वो उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन से पहले जो पीटीआई के ऊपर पाबंदियां थी, वो जलसे नहीं कर सकते थे, वो अपनी कैंपेन नहीं चला सकते थे, इस पर भी उन्होंने काफ़ी तफ्तीश का इजहार किया है। और इसके बाद जो पाकिस्तान में इलेक्शन के दिनों में इंटरनेट बंद कर दिया गया और ट्विटर को बंद कर दिया गया, इसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी तफ्तीश का इजहार किया है। तो ये तो सारी बातें जाती हैं पीटीआई के हक़ में। अब अगली बात पे आ जाए कि जहाँ पर उन्होंने पीटीआई के मुखालिफ कुछ बातें की हैं जिसको नून लीग के जो एंकर हैं वो बड़ा उछाल रहे हैं। वो हुई है बात सफ़र पर। उन्होंने इस बात को कतई तौर कबूल करने से इनकार कर दिया है कि जैसा कि बानी पीटीआई ने वो सफ़र लहराया था और फिर उन्होंने एक बयानिया बनाया था कि हमारी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया है, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है। तो उन्होंने इस इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की यानी कि इमरान खान की हुकूमत हटाने में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। तो हकीकत तो बात ये है कि उनका जो तबसरा है उसमें कुछ बातें जो हैं वो पीटीआई के हक़ में बिलाशुबा जाती हैं, और कुछ बातें जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के हक़ में जा रही हैं। तो आगे आ जाएं जनाब इमरान खान साहब का जेल से अहम बयान।
ये बयान मैं समझता हूँ कि ऐसा बयान है, ज़रा आप इसको थोड़ा सा समझे ना तो पीटीआई का जो एक सोशल मीडिया का एक बयानिया है और बड़ा ज़ोरों शोर से वो बयानिया बना रहे हैं, इसको चला रहे हैं और पीटीआई के फॉलोअर इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं और बड़ा इसको सच्चा समझ रहे हैं, उसका तो मैं समझता हूँ कि जनाब बानी पीटीआई ने जनाजा ही निकाल दिया। एक सहाफ़ी ने जेल में उनसे मुलाकात के बाद सवाल किया कि जनाब आरफ अलवी के मतलब आपके क्या ख्यालात हैं, तो उन्होंने कहा कि आरफ अलवी से मुझे कोई गिला नहीं है। तो आरफ अलवी ने हमारे मामलात को बेहतर करने में काफ़ी किरदार अदा किया, लेकिन वो जो आगे से हमारे नाम पर कांटा लगा हुआ था, तो इसलिए आरफ अलवी पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो आगे से कोई बात नहीं हुई। तो ये जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि डट के खड़ा है इमरान खान वो जेल में बड़ी गेम खेल रहा है और लाइनें लगी हुई हैं उनके साथ जो है ना बात करने के लिए, लाइनें लगी हुई हैं उनके साथ जो है ना डील करने के लिए। तो इमरान खान ने इस सारे बयानिए का मैं समझता हूँ दबड़दूस निकाल दिया। वो बेचारा कह रहा है कि मेरे साथ आओ, बात करो, डील करो, को करने के लिए तैयार नहीं है, और इन्होंने यहाँ पर जनाब तूफ़ान खड़ा किया कि वो बड़ी डील कर रहा है। तो बहरहाल ये बयान ने इमरान खान साहब के इस बयान ने सारी हकीकत खोल दी है। और जनाब अली आगे आ जाए, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने बड़ा अजीब सा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो बंदा आपसे रिश्वत मांगता है उसके सर में ईंट दे मारो और ईंट मार के उसको ख़त्म कर दो और उसके बेटे को बता दो कि मैंने तेरे बाप को जहन्नम से बचा लिया। यार ये एक सीएम साहब का बयान है, यानी कि बजाय कि वो रिश्वत को ख़ुद ख़त्म करें और लोगों को कानून का दर्स दें कि कोई भी मामलात होते हैं कानून के मुताबिक उनका हल करें, तो उन्होंने डंडा जो है ना वो पकड़ा दिया कि अब जो आपसे रिश्वत मांगता है उसके सर में ईंट मार दें। लो जनाब अली, अब ये हल है और ये जनाब सीएम साहब का बयान है। तो जब हम ऐसे सीएम बनाएंगे तो बयान तो ऐसे ही आएंगे। जैसे वो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को बना दिया था और उस वक्त लोग उनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे, और जब वो चले गए तो पीटीआई के लोगों ने सर के ऊपर बाहें रख ली कि यार ये बंदा बहुत निकम्मा था। बस यही कुछ जो है ना केपीके में होने वाला। केपीके में पीटीआई के पास बड़े मैं समझता हूँ अच्छे सियासतदान थे, पढ़े लिखे सियासतदान थे और बेहतरीन हुकूमत करने के काबिल लोग थे। उनको पीछे करके अली अमीन गंडापुर साहब के जिनकी सियासत ही मार धाड़ पर चलती है और हकीकत पे पीटीआई की मार धाड़ की सियासत ही पसंद करते हैं, तो उन्होंने बयान कैसा प्यारा बयान दे दिया है। क्या तबसरा करें यार, ये गामे माजे वाली सियासत जो है ना ये पाकिस्तान को ले डूबेगी। सीएम साहब हैं, आप कानून के मुताबिक बात करें, लोगों को कानून का दर्स दें, लोगों को कानून पढ़ाएं, बजाय आपने लोगों को फ्री हैंड दे दिया कि लोगों को कत्ल करना शुरू कर दें। अगर आप कोई किसी के सर में ईंट मार दे तो मैं समझता हूँ कि ये अदालतों को चाहिए कि वो उससे पहले सीएम साहब को तलब करें कि भाई आपने जो है ना ये खुली छूट दे दी है आवाम को, पहले आप जवाब दें। तो बहरहाल मैं समझता हूँ ये इंतहाई अहमकाना बयान है। तो किसी इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स को ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह के बयान दें। तो अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।